वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग एनसीएफ 2005 जिनका सवाल आपको ईवीएस में रहता है। तो आपको बता दें कि हम 35 जो मेन क्वेश्चंस है जिसको कई बार सीटेट में पूछा गया है और आपके आने वाले सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस हर हालत में पूछा जाएगा एनसीएफ के अकॉर्डिंग ईवीएस में। तो हमने 35 सवालों का एक सीरीज शुरू किया है जिसमें 10 सवाल को हमने पहले कर दिया है। पहले वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में ईवीएस एनसीएफ के नाम से मिल जाएगा और ये आज का हमारा दूसरा है। तो चलते हैं, दूसरा सीरीज है, दूसरा क्लास है। और दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? जो ईवीएस जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसमें से थीम, आपको पता है टोटल कितने थीम है? 6 थीम है। तो 6 थीम में इनमें से कौन सा थीम नहीं है? तो देखिए, वाटर क्या है? थीम है। फूड भी थीम है और शेल्टर, आवाज़ जो होता है वो भी थीम है। वायु क्या है? ना थीम है ना सब थीम है। तो हम आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि थीम कितना है टोटल ईवीएस में। टोटल 6 थीम है ईवीएस में और जिसमें से फैमिली एंड फ्रेंड जो होता है उसके 4 उप थीम भी है। तो दिखा देते हैं। हमारा पहला थीम कौन है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको परिवार और मित्र बोला जाता है। इसके 4 उप थीम है, आप इसको नोट कर लीजिए। सब थीम जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, सब थीम है किनका? तो फैमिली एंड फ्रेंड का 4 सब थीम भी है। पहला रिलेशनशिप, यानी जो होता है रिलेशनशिप पहला है। रिश्तेदार जो होता है पहला उसका सब थीम है। दूसरा है वर्क एंड प्ले, कार्य और खेल। तीसरा है एनिमल्स यानी जानवर और चौथा पौधा। तो ये सारे क्या हैं? सब थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है। और तो पहला थीम कौन हुआ? फैमिली, इसके 4 सब थीम। और दूसरा थीम है फूड यानी भोजन। और तीसरा है आवास, शेल्टर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। और वाटर यानी पानी हमारा कितना है? चौथा थीम है। पांचवा है ट्रेवल और छठा कौन है? थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो टोटल 6 थीम हुआ और पहले थीम का 4 सब थीम है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको थीम अच्छे से करना है क्योंकि थीम का सवाल, एक सवाल तो आपका रहना ही है, 1 नंबर पक्का कन्फर्म है। तो दूसरा सवाल है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? तो बोला है कौन थीम है। अभी हमने बताया सौरमंडल कोई थीम नहीं है, मौसम भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, लेकिन भोजन क्या है? हमारा थीम है। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपगम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ईवीएस को जो हम पढ़ाते हैं उसमें थीम क्यों दिए हैं, इसमें सबसे उचित कारण कौन सा हो सकता है? पहला है ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये अवधारणाओं को मुद्दों और कौशलों में बहुत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। ये भी सही है, लेकिन कोई एक होगा क्योंकि सबसे अधिक बोला है। तो हो सकता है कि चारों सही है, उसमें से सबसे ज्यादा जो सही होगा उसी को हम आंसर करेंगे। तीसरा में यह विषय सीमाओं को नरम सभ्य बनाने में और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यस, ये बिल्कुल सही है इन दोनों के मुकाबले। कैसे? तो देखिए, ये क्या करता है, सारे कई पर्यावरण में ईवीएस में पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान है और साइंस भी है, तीनों को मिलाकर बनाया गया है। थीम को तीनों को मिलाकर एक साथ इंटीग्रेट करके बनाया गया है। तो ये क्या करता है? नॉलेज को होलिस्टिकली बच्चों में पहुंचाता है। तो थर्ड जो है 1 और 2 के मुकाबले ज्यादा सही है। यहाँ पर आंसर तीसरा होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य निरूपित है? पर्यावरण जो हम पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो उद्देश्य कौन सा हो सकता है हमारा? बच्चों में तकनीकी शब्दावली और परिभाषा को तो नहीं, तो गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित तकनीकी शब्द, टेक्निकल शब्द का भी प्रयोग या टेक्निकल चीज़ों के लिए हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने और बच्चों को सूचना देना कि वह कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो ये भी नहीं है। ये है लेकिन उतना बेटर नहीं है। तो चलेंगे, चौथा ऑप्शन क्या है? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल ये फोर्थ सही है। क्यों?
क्योंकि एनसीएफ 2005 भी कह रहा है कि बच्चों के ज्ञान को उनके दैनिक जीवन से जोड़िए। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जो ईवीएस को हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं, इसमें हमारा कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, यह उद्देश्य होता है। और दूसरा है बच्चों को खोजने के क्रियाओं में लगाना, ये बिल्कुल, ये तो और होता है कि हम हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराएं बच्चों से। तीसरा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये गलत है। बच्चे को हम परिभाषा रटवाते नहीं है, या परिभाषाओं को याद करना हमारा ईवीएस में मकसद नहीं होता है। तो थर्ड गलत है, और गलत जो है वही सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है और नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? वो ईवीएस जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पर, इसमें से कौन सा उसके अनुरूप नहीं है? उसे कम, या कम के जगह में काम होगा, क्योंकि इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है क्या, स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना। ये हमारा ईवीएस पढ़ाने का मकसद नहीं है कि हम बच्चों को ऐसा पढ़ाएं ताकि उनको आगे काम करने लायक वो बन जाए, वो काम कर सके। तो ईवीएस इस पढ़ाने का हमारा ये कहीं भी उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ एक ही सही होगा, क्यों? क्योंकि ये गलत दिया और जो गलत है वही सही है। तो वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी हम जो पर्यावरण पढ़ाते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, कौन सा उद्देश्य हमारा नहीं है? तो कक्षा कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय की बाहर की दुनिया से जोड़ना, ये हमारा प्रॉपर उद्देश्य है, हमको नहीं ढूंढना है कौन गलत है, ढूंढना है। शिक्षक को कक्षा कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करना, ये बिल्कुल गलत है। जब आप बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे क्लास में, रोल प्ले करवाएंगे, तो थोड़ी सी शोरगुल होगी ही, तो आप उसको अगर अनुशासन करेंगे तो बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो बी गलत है और जो गलत है वही सही है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? फिर वही है कि हम जो पर्यावरण पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पर, कौन सा हमारा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण को खोजने के लिए अवसर प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है, ये तो बिल्कुल सही है। गलत को ढूंढना है, क्योंकि गलत को पूछा है। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी हमारा उद्देश्य है। भौतिक और सामाजिक परिवेश की संवेदनशीलता का विकसित करना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। प्रतियों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, देखिए रटकर याद करना हमारा उद्देश्य नहीं होता, और गलत है, और जो गलत है वही सही है। तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा आज का 19वां यानी 9वां सवाल है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए? प्राइमरी लेवल पर जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो हमारा कौन सा जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए? क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, हाँ ये तो सही है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है बाकी को हम चेक करेंगे। आकलन में सफलता प्राप्त करना, असेसमेंट को अच्छे मार्क्स के लिए बच्चों को पढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य तो नहीं होता है, लेकिन इसमें बोला है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि 1 नंबर से और ज्यादा हो। 3 और 4 पढ़ेंगे। विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना, ये भी हमारा कंसेप्ट को समझना उद्देश्य होता है हमारा। और चौथा क्या है? सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये सबसे ज्यादा सटीक है, क्योंकि हम जब बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं ताकि वो अपनी दुनिया से जुड़ सके, वो जान सके कि चीजें क्या है, कैसे बनाते हैं, चीजों का क्या उपयोग है। तो 4th इज द राइट आंसर। चलेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, ईवीएस में जो है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? तकनीकी और औपचारिक होना नहीं, टेक्निकल तो होना ही नहीं चाहिए। प्राइमरी लेवल पर बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही, कि बच्चे को आप वो पढ़ा रहे हैं जिसका वो डेली यूज कर रहा हो, डेली ऐसी भाषाओं को सुन रहा हो, तो इससे क्या होगा, बच्चों के भाषा का भी विकास होगा और ईवीएस को अच्छे से समझ सकेगा। तो सेकंड तो सही है, लेकिन और चेक करेंगे। रुखी और बच्चों द्वारा कठिन तो होनी नहीं चाहिए, कठिन शब्द परिभाषा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो आज का 10 सवालों का जो सिलसिला था यहाँ समाप्त होता है। अब हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ईवीएस का जो है 35 क्वेश्चन एनसीएफ से कराया जाएगा, और आज 20 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन हमने पहले कराया था, 10 आज कराया,
आप हमारे पिछले वीडियो को भी देखें। और ये 35 से आपको 5 क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब पे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।